Good afternoon, everybody. Today, my topic is variability in plant pathogens. One of the dynamic and significant aspect of biology, individuals have different characteristics, not fixed, that is phenomena of variation. Variation means change. So, जब भी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है तो देर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. दो पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स आपस में कंबाइन करते हैं तो जो प्रोजेनी आती है उसमें देर विल अकर अ चेंज. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली देर अकर्स अ चेंज जिसमें कि जो प्रोजेनी होगी, जो जनरेशन होगी, नेक्स्ट जनरेशन, उसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं. दैट इज़ वाई उसमें चेंज होगा. और अगर हम वहाँ दूसरी तरफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देर विल नॉट बी एनी चेंज बिकॉज इन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. सो द प्रोजेनी will be same as that of its parents. So variability means change. और वेरिएशन तभी आती है जब दो डिफरेंट पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स आपस में कंबाइन करते हैं और नई प्रोजेनी में वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं शो होते हैं. So before going into detail, we must know that what is a pathogen. A pathogen is a disease causing organism. पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करेगा. सो प्लांट्स में कौन कौन से पैथोजन्स हो सकते हैं? प्लांट में फंगस एक पैथोजन है, प्लांट्स में वायरस भी एक पैथोजन है और बैक्टीरिया. बेसिकली ये तीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग पैथोजन्स में कंसिडर करके चलते हैं. फर्स्ट इज़ फंगस, सेकेंड इज़ बैक्टीरिया एंड थर्ड इज़ वायरस. सो here in this slide it has been shown that how the variation comes in the fungus. फंगस में वेरिएशन किस तरह से, कौन कौन सी प्रोसेसेस से फंगस में वेरिएशन आती है. सो फर्स्ट इज़ म्यूटेशन, देन रिकम्बिनेशन, देन heterokaryosis, then parasexualism and heteroploidy. So we will discuss one by one. First is mutation. It is more or less abrupt change in the genetic material of an organism, that is DNA, and the change is heritable to the progeny. म्यूटेशन एक प्रोसेस है. म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो डीएनए में मीन्स कि ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में चेंज ले आएगा और जिस वजह से जेनेटिक मेकअप चेंज होने की वजह से जो फंगस है वो पैथोजेनिक हो जाएगी. मीन्स उसमें वेरिएशन आ जाएगी. अगर प्लांट उस फंगस के लिए खुद को अडेप्ट अगर प्लांट उस फंगस के लिए खुद को रेजिस्टेंट कर चुका है, अब फंगस को उसमें डिजीज़ कॉज करने के लिए खुद में चेंज लाना पड़ेगा. बिकॉज नाउ द प्लांट हैज़ बीन रेजिस्टेंट टू फंगस एंड फंगस इज़ नो लॉन्गर एबल टू कॉज डिजीज़ इन दैट पर्टिकुलर प्लांट. सो विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशन फंगस अपने डीएनए के मेकअप में चेंज लाएगी जिसको हम लोग म्यूटेशन बोलेंगे. एंड नाउ द फंगस इज़ एबल टू अगेन कॉज डिजीज़ इन दैट पर्टिकुलर प्लांट जो पहले उसके रेजिस्टेंट हो चुका था. नेक्स्ट इज रिकम्बिनेशन. Most changes in the characteristics of pathogens are the result of recombination occurring during sexual process. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व. सो जब दो पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स आपस में कंबाइन होंगे सो दैट प्रोसेस को हम बोलेंगे रिकम्बिनेशन. और उससे जो प्रोजेनी आएगी उसमें दोनों पेरेंट्स के करेक्टरिस्टिक्स होंगे और इस तरह से भी फंगस में वेरिएशन आ सकती है. बिकॉज फंगस can perform both sexual as well as asexual reproduction. Next is heterokaryosis. In some fungus, hyphae or parts of hyphae contain nuclei which are genetically different, generally of two different kinds. This condition is known as heterokaryosis. अब फंगस के जो स्पोर्स हैं वी ऑल नो
कि जो फंगस के जो स्पोर्स हैं, जैसे ही वो गिरेंगे सबसे पहले वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हम हाइफे बोलते हैं। प्लांट फंगस की बॉडी जो है वो हाइफा के रूप में डेवलप होगी। दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैन नॉट बी विजिबल बाय द नेकेड आइज एंड कैन ओनली बी विजिबल बाय द माइक्रोस्कोप। सो ये हाइफे जो हैं इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन सेल में एक न्यूक्लियस होता है, उसी तरह से फंगस के हाइफे में भी न्यूक्लियस होता है। सो ये जो न्यूक्लियस है जनरली ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स। सो वो फंगस जिसमें जो 2 न्यूक्लियस हैं वो 2 डिफरेंट पेरेंट्स से आए होंगे, ऐसी फंगस की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे हेटेरोकैरियोसिस। मीन्स कि एक फंगस बॉडी, एक फंगल हाइफा जिसमें 2 तरह के न्यूक्लियस होंगे, एक मेल पेरेंट से होगा, एक वन पेरेंट से होगा और दूसरा दूसरे पेरेंट से होगा। सो 2 तरह के न्यूक्लियस एक हाइफा में आए हैं, इस वजह से भी फंगस में वेरिएशन आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पैरासेक्सुअलिज्म। Parasexualism is the process by which genetic recombination can occur within fungal heterokaryon. इसमें पैरासेक्सुअलिज्म इज सेम एज दैट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 हाइफे, 2 डिफरेंट पेरेंट्स के फंगल पेरेंट सेल्स के हाइफे आपस में कंबाइन करेंगे और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थर्ड टाइप ऑफ फंगल हाइफा, जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा। इसमें हम देख सकते हैं कि 2 तरह के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। सो वो आपस में जब उनमें रिकम्बिनेशन हो रहा है तो जो प्रोजेनी आ रही है वो रिकम्बिनेंट टाइप की होगी। फोर्थ स्टेप में हम देख सकते हैं कि उसमें जो प्रोजेनी आई है उसमें हाफ जो न्यूक्लियस है वो ब्लैक कलर शो कर रहा है और हाफ जो न्यूक्लियस है वो वाइट कलर शो कर रहा है। मींस कि ये जो 2 प्रोजेनीज, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए, उनके करेक्टरिस्टिक्स आपस में रिकम्बाइन हुए और थर्ड जाकर तीसरे स्टेप में हमारे पास रिकम्बिनेंट टाइप की थर्ड टाइप की फंगस हमारे पास आई है जिसमें वेरिएशन हुई होगी। Next is heteroploidy. Heteroploidy is the existence of cell tissues or whole organism with number of chromosomes per nucleus. Heteroploids may be haploids, diploids, triploids and tetraploids. Heteroploidy में हम लोग इसमें हम उस फंगस की स्टडी करते हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है या तो वो हाफ होगा या वो डबल होगा या ट्रिपल होगा या फिर टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है। मीन्स उसमें 4 एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं। है 1 or more extra chromosome from normal euploid number. This represents a normal situation in eukaryote. So यूकैरियोटिक फंगस में ये मेनली देखने को मिलता है और हेटेरोप्लॉइडी में मीन्स देयर विल बी क्रोमोसोम नंबर या तो उसमें हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा या ट्रिप्लॉइड होगा या टेट्राप्लॉइड होगा उस पर्टिकुलर फंगस में। सो बहुत सारे क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, मीन्स मोर देन 2 पेरेंट्स। 1 पेरेंट इन्वॉल्व भी हो सकता है, इसमें डबल पेरेंट भी हो सकते हैं। सो बहुत सारे क्रोमोसोम्स हैं एक फंगल हाइफे में, सो फंगस में वेरिएशन आने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज़ वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 3 तरह से वेरिएशन आ सकती है। फर्स्ट प्रोसेस इसमें रहेगी कॉन्जुगेशन, सेकेंड इज़ ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज़ ट्रांसडक्शन। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज़ कॉन्जुगेशन, ट्रांसफ़र ऑफ DNA फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। सो कॉन्जुगेशन से एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है दूसरे बैक्टीरिया में।
सो अब जो बैक्टीरिया जिसने पहले वाले बैक्टीरिया के सेल से डीएनए लिया, उसमें वेरिएशन आ जाएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए taken up from external environment by absorption। सो इसमें और ट्रांसफॉर्मेशन में और कॉन्जुगेशन में क्या डिफरेंस है? कॉन्जुगेशन में एक बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल में डीएनए का ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में ये पॉसिबल हो सकता है कि आसपास रिसिपिएंट सेल के आसपास कोई भी डोनर सेल ज़रूरी नहीं है कि मौजूद होगा। इसमें हम लेकर चलते हैं कि डोनर सेल ने अपने डीएनए को स्प्लिट कर दिया है इन्वायरमेंट में। अब जो रिसिपिएंट सेल होगा वो उस डीएनए को अपनी बॉडी में अपने सेल के अंदर ले लेगा। मींस ट्रांसफॉर्मेशन में ये ज़रूरी नहीं है कि जो डोनर सेल है वो रिसिपिएंट सेल के आसपास प्रेजेंट हो। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। is here in the diagram you can see that एक डोनर सेल है, दूसरा रिसिपिएंट सेल है। डोनर सेल ने इन्वायरमेंट में अपने डीएनए को स्पिट कर दिया। अब रिसिपिएंट सेल उसको ले लेगा अपने सेल के अंदर और उसमें उसमें वेरिएशन आ जाएगी। थर्ड इज ट्रांसडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल जीन्स विद द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है, जो बैक्टीरिया को खाता है। सो इस केस में क्या होगा? एक वायरस जिसने एक बैक्टीरियल सेल को खा लिया, अब उस बैक्टीरियल सेल का वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस वायरस के अंदर आ जाएगा। फिर जब वायरस किसी और बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करेगा, सो पहले सेल का जो डीएनए उस वायरस के अंदर आया होगा, अब वो डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा अनदर सेल में जिसके ऊपर वायरस ने अब अटैक किया हुआ है। सो here will also occur recombination. Here in the diagram you can see that एक फाज डीएनए है। फाज मीन्स की वायरस का डीएनए। हाँ, जिस बैक्टीरियल सेल में वायरस आया है उसमें वायरस ने सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में है कि वायरस बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किया। सेकंड स्टेप में वायरस ने उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ बनाई हैं अपनी। थर्ड स्टेप में यही बताया गया है कि वायरस ने उस बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारी कॉपीज़ बनाई। फोर्थ में बताया है कि वायरस उस बैक्टीरियल सेल को तोड़कर बाहर चला गया इन्वायरमेंट में। एंड लास्ट स्टेप में बताया है कि वही उस वायरस ने किसी नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक किया और पहले वाले बैक्टीरियल सेल्स का जो डीएनए उसने अपने अंदर लिया था वो अब उसने सेकंड बैक्टीरियल सेल के अंदर जाकर ट्रांसफ़र कर दिया। सो इन दिस वे ऑल्सो देयर अकर्स recombination between two bacterial cells. So this is known as transduction, and transduction will always happen by the bacteriophage. बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस है जो बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर अटैक करता है और उनको उनको एनगल्फ कर लेता है, उनको खा लेता है। नेक्स्ट इज वेरिएबिलिटी इन वायरसेस। सो वायरसेस में भी वेरिएबिलिटी के वही सेम प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज़ रिकम्बिनेशन। दो तरह के वायरसेस आपस में रिकम्बाइन हो रहे हैं और जो थर्ड टाइप का वायरस उसमें बनेगा उसमें दोनों पेरेंट्स के करैक्टरिस्टिक्स होंगे और उसमें वेरिएशन भी आई होगी। उसी तरह से म्यूटेशन है। वायरस अपने डीएनए में, अपने आरएनए में, अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज ले आएगा और अब वो उस पर्टिकुलर प्लांट सेल में दोबारा से डिजीज़ कॉज कर सकता है जो पहले प्लांट उसके रेजिस्टेंट हो गया था। बेसिकली ये सब वेरिएशंस
बेसिकली ये सब वेरिएशंस पैथोजेंस में तभी आती हैं जब उनका होस्ट उनके रेजिस्टेंट हो चुका होता है। अब उनको तो अटैक करना ही है, सो वो अपने बॉडी में भी उसी तरह से चेंज ले आते हैं कि अब दोबारा से जब वो प्लांट में डिजीज़ कॉज करे तो प्लांट में डिजीज़ कॉज हो जाए। थैंक यू।